ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। आज मैं फिर से नया वीडियो लेके हाजिर हूँ, एक नया सिंबल लेके। ग्रैंड मास्टर सिंबल अभी पूरे नहीं हुए हैं, पर मैंने सोचा जैसे गर्मी के दिन आ गए हैं तो मैं आप लोगों को आज एक ऐसा सिंबल बताने जा रही हूँ जिससे केवल एक रेकी हीलर ही कर सकता है। वैसे आप रेकी हीलर से ले सकते हैं, उसकी हीलिंग करवा सकते हैं, ले सकते हैं। इस सिंबल का नाम है एंटी बर्न, यानी कि कहीं भी किसी चीज से भी से भी जल जाने पे, चाहे वो आग से जला हो, केमिकल से जला हो, कहीं हाथ जल जाए, त्वचा कहीं भी जल जाए या शरीर के किसी भी अंग में जल जाए, तो उसके लिए एक सिंबल होता है एंटी बर्न सिंबल। ये आसान तरीके से बनाया जा सकता है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। एक सर्कल होता है और उस सर्कल में 4 रेखाएं, सिर्फ इतना सा सिंबल होता है और उसे एंटी बर्न सिंबल का नाम दिया गया है। उस सिंबल के साथ जो हमने करुणा रेखी सीखी थी, करुणा रेखी का सिंबल जिसे मैं पहले अटूनमेंट दे चुकी हूँ आपको, अटूनमेंट नहीं सॉरी, उस सिंबल को बनाना सिखा चुकी हूँ, इसका प्रयोग सिखा चुकी हूँ कि उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको दिया है। करुणा रेखी का अटूनमेंट लेना होगा, उसके बाद उसके सिंबल की 21 दिन प्रैक्टिस करोगे, अपने 7 चक्रों में 3-3 मिनट की हीलिंग लोगे तो उस सिंबल का ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। ऐसे ही एंटी बढ़ने का भी होगा, लेकिन उसके लिए रेकी लेवल 3 तक की रेकी सीखना जरूरी है, तभी वो काम करेगा। वरना रेकी ऊर्जा ऑलरेडी जिनके हाथों में बह रही होगी वही लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ सिंबल जैसे हैं मैंने बताए हैं कि बिना रेकी हीलर के भी उन सिंबलों का यूज कुछ लोग कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो एंटी बर्न सिंबल है, इसका तो या तो आपको अटूनमेंट लेना होगा, रेकी सीखनी होगी, या फिर किसी से करवानी होगी। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, जैसे कहीं हमारा उदाहरण के लिए हमारे हाथ में हाथ जल गया, कभी कभी हम जैसे खाना बनाते वक्त या ऐसे कभी गर्म पानी से जल जाते हैं, कभी चाय से जल जाते हैं, कभी चाय गिर जाती है, तो उसके लिए हम एंटी बर्न का इस्तेमाल करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, ज्यादा मात्रा में कोई व्यक्ति जल जाता है, तो उसके लिए हमारे पास और भी इससे शक्तिशाली बनाने के लिए एक सिंबल और है जिसका जिसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया है, ना ही अटूनमेंट दिया है। अटूनमेंट में दे सकती हूँ, दे दूंगी ऑनलाइन, बाद में उसका भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन उसका नाम है एनेस्थीसिया। जैसे एनेस्थीसिया क्यों लिया जाता है, उस जगह को शून्य कर दिया जाता है। अगर हम दांत तुड़वाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो वही काम करता है, उस जगह को शून्य कर देता है। तो जहां जैसे ज्यादा हाथ जल गया तो हम शून्य करने के लिए एनेस्थीसिया का भी सिंबल का प्रयोग करेंगे। सामिन बिल्कुल दर्द को समाप्त कर देता है, पेन खत्म कर देगा सामिन सिंबल। और एंटी बर्न जो करेगा, काम करेगा, एक तो खपोले नहीं पड़ने देगा, दूसरा जो त्वचा फिर से नई त्वचा नहीं आती है, जले हुए ज्यादा जलने पे नई त्वचा आ जाएगी। ये 3 अच्छे काम हमारा एंटी बर्न सिंबल से व्यक्ति के साथ होंगे। तो ये जो एंटी बर्न सिंबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा काम करता है। इसका प्रयोग बहुत से लोगों ने कर चुके हैं और मैंने भी खुद भी किया है, हल्के फुल्के में किया है, पर किया बिल्कुल पेन जैसे जल जाता है, कहीं पर तेल का ही छींटा पड़ जाता है, कितने दिन पेन करता है। तो इसका मैंने यूज कर रखा है अपनी लाइफ में भी, अच्छा रिस्पॉन्स मुझे इसका मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस सिंबल को लोगों को बताऊं। लेकिन एक बात का, हर रेकी का एक नियम, जब तक कोई व्यक्ति स्वयं से आपसे ये ना बोले कि तुम मेरी हीलिंग कर दो, तब तक, अगर तुम्हें रेकी ग्रैंड मास्टर भी हो तो तब तक तुम्हें किसी को हीलिंग नहीं देनी चाहिए। दूसरा नियम, अगर व्यक्ति स्वेच्छा से करा रहा, जबरदस्ती या परख रहा है, अगर तुम रेकी हीलर होगे तो उसे देख के ही समझ जाओगे कि इस व्यक्ति को मुझ पर विश्वास नहीं है, ये विश्वास से नहीं कर रहा, केवल मुझे परखने के लिए कर रहा, उस व्यक्ति की भी हीलिंग आप नहीं करो। और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें दूसरे व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसकी हीलिंग आपको करनी चाहिए। कैसी जगह पे, रोड में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उससे सामने, अगर तुम ग्रैंड मास्टर हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उस जगह पे सामिन सिंबल को डाल दो। उसमें भी डालने के लिए क्या है, हाथ से बनाने की एक्टिंग करोगे, लोग सोचेंगे ये क्या कर रहा है। तो आपको सिंबल खास तौर पे जैसे कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं ये भी मैंने नहीं बताया, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। हाथ में सिंबल हथेलियों में बनाने चाहिए, उंगलियों में बना के सीखने चाहिए, जीभ पे बना के सीखने चाहिए, आंखों से और अपनी 3rd आई से। अगर तुम्हें दिख रहा है दूर एक्सीडेंट किसी का हो गया और आप उससे छोड़ के नहीं आ सकते, लेकिन आपको बुरा लग रहा है, एक रेकी हीलर होने के नाते आपको अपने आई पॉइंट से ही उसे देखते हुए सिंबल बना के सामिन सिंबल और एंटी बर्न, क्योंकि कई बार जैसे बाइक में पैर लग जाता है, साइलेंसर वगैरह में जल जाता है, अगर तुम्हें लगता है वो व्यक्ति जल रहा है या उसे चोट लग गई है तो उसके लिए सामिन और इसका उपयोग करके
आप अपने आई पॉइंटिंग या थर्ड आई से सिंबल बना के उन पर डाल के उन्हें राहत दे सकते हैं। या फिर अब एनेस्थीसिया जो हमारा सिंबल है वो बनाना सिखाऊंगी, उसे डाल के उसका पेन कम कर सकते हो, ताकि वो उठ के कम से कम अपने घर पहुंच जाए। बाकी का प्रोसेस जो भी होगा वो दवाई से ठीक कर लेगा। और अपने घर में अगर छोटी मोटी कोई बात हो जाती है तो आप उसे ये सिंबल दे बना के दे सकते हो, वो रख लेगा उस जगह पे और उससे उसे जल्दी राहत मिलेगी। बाकी दवाई में भी इसका यूज कर सकते हो, जैसे क्रीम आती है, जले हुए में क्रीम या लोशन भी आ जाता है, उस लोशन में की हीलिंग करा लीजिए किसी रेकी हीलर से और उसे लगाइए, फिर उसका चमत्कार देखिए। जो चीज आपके 1 महीने में ठीक होने वाली होगी वो आपके मुश्किल से 10 दिन में पूरी तरह से ठीक। और जो ये एंटी बर्निंग सिंबल है, इसमें जब हमने इसकी हीलिंग लेनी है या किसी को भी देनी है, उससे पहले चौकुरे और सेकी बनाना जरूरी है। और सिंबल में भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, चौकुरे से शुद्ध करना है, चौकुरे बनाना है, स्थापित करना है, सेकी बनानी है, उसके बाद एंटी बर्न सामिन बनाइए, उसके बाद फिर से चौकुरे बनाइए और तब उन्हें डालिए या हीलिंग दीजिए, तो इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। आशा करती हूँ आपको आसान शब्दों में यह समझ में आ गया होगा। और अगर कोई तुम्हें दुविधा लगे और इसका सेल्फ अचीवमेंट भी मैं इन सिंबल्स का दूंगी। मैं चाहती हूँ कि जो लोग गुरुओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो हमारे मिकाऊ श्री हुए हैं, हमारे जो मेन गुरु हैं रेकी के, उन्होंने भी तो सेल्फ अचीवमेंट भी लिया था 21 दिन का, 21 दिन तक घोर तपस्या की थी। उन्हें एक केवल लाइट ही तो आई थी, तो उन्हें लगा था मेरे हाथों में नहीं सी आई रेकी। लेकिन जब वो वापस आए, वापस गांव में पहुंचे, तो जिनके घर पे रुके थे भोजन करने के लिए, उनकी बेटी जो थी बीमार थी, उससे दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, उन्होंने ऐसे ही आके हाथ फेरा था तो वो ठीक हो गई थी। मैंने वीडियो डाला है, उसे आप देख सकते हैं, या फिर ये चीज आपको गूगल में भी मिल जाएगी, वहां भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, रेकी के बारे में। जिन लोगों को शंका होती है ये रेकी है क्या, हम जानते नहीं है क्या करती है ये, इस वीडियो में क्या बोलती है, कुछ तो समझ में नहीं आता, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, उनको गूगल जरूर करना चाहिए कि रेकी है क्या और रेकी के फायदे क्या है। केवल इतना 2 क्वेश्चन करके जानिए, आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा कि रेकी क्या है और इसका आज की दुनिया में प्रयोग कहाँ हो रहा है और रिजल्ट क्या मिल रहे हैं। ये 2 चीज देख लीजिएगा, आपकी समझ में 100% आ जाएगा। मेरी बातों से आई या ना आए, और बाकी आपकी मर्जी। जिसको सीखना होगा, जिसको जानना होगा, वो खुद ही इंटरेस्ट दिखाएगा, जिसे नहीं जानना होगा वो खुद ही वहां तक नहीं पहुंचे। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी मेरी बातें। और आगे भी मैं आपको, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत आशीष, और मेरी ओर से मैं उन लोगों के लिए अननोन पर्सन के नाम पे भी हीलिंग भेजती रहूंगी, और आपकी लाइफ अच्छी, सुचारू और स्वस्थ रूप से चले, इसकी मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करूंगी। और आगे भी मैं आपको इसी प्रकार से सिंबल्स के अट्यूनमेंट भी दूंगी। पहले मैं सिंबल बनाना और उनके बारे में बता देती हूँ, इनका अट्यूनमेंट कैसे देना है ये भी मैंने बताया है। लेकिन जिस दिन मेरे ये सिंबल थोड़ी खत्म हो जाएंगे तो उस दिन मैं बीच में आपको सेल्फ अट्यूनमेंट देना शुरू करूंगी। आपसे एक वो करती हूँ कि मैं शायद इस नवरात्रि में अट्यूनमेंट देना शुरू करूंगी। जिन लोगों को अट्यूनमेंट लेना है, जो लेना चाहते हैं या बहुत इच्छुक है, वो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पड़ी हुई है, मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या फिर अपना नंबर कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं अपने आप उन्हें कॉन्टेक्ट करूंगी। ओके, थैंक यू।